रंगाई हूँ रंगाई, संयम रंगे रंगाई, भिंजाई हूँ भिंजाई, त्याग रंगे हूँ भिंजाई। रंगाई हूँ रंगाई, संयम रंगे रंगाई, भिंजाई हूँ भिंजाई, त्याग रंगे हूँ भिंजाई। भौतिक सुखो मांगे छे दुनिया, लौकिक रंगो इच्छे छे दुनिया। मारा रोम रोम मां एक झंखना। जय जिनेंद्र। जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन मुनि की यात्रा। आइए मिलते हैं कर्नाटक के बीजापुर नगर से मरुधर में रानी दिसीपुरा मुमुक्षु पायलबेन पारेख से। पारेख परिवार के इतिहास में पहली बार कुलदीपिका बनने जा रही मुमुक्षु पायलबेन, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, जिन्होंने 15 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य जैसे महाव्रत को स्वीकार किया और अपने घर पर समता पूर्वक आज्ञा प्राप्त की। इस युग में जहां युवक युवतियों को अपने धर्म की होली बुक आगम का नहीं पता, उसी युग से होते हुए आत्मा और कल्याण जैसे महावितर्कों के बारे में रहस्य समझने वाले मुमुक्षु पायलबेन कि हम सबकी लाइफ बहुत छोटी है और दूसरों के आप इतने छोटे हैं, तो आपको नहीं लगता आपको थोड़ा और सोचना चाहिए, थोड़ा और विचार करना चाहिए? आपकी बात सही है, पर मैंने आगमों में पढ़ा है, शरीर अपना शरीर है, वो भले ही छोटा बड़ा हो सकता है, पर आत्मा छोटे बच्चे से लगाकर बूढ़े तक की एक समान होती है। आत्मा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और आपको लगता है मैं छोटी हूँ, मैं बच्ची हूँ, पर मैं कच्ची नहीं हूँ। मुझ पर मेरी गुंडी मैया का बहुत उपकार और बहुत क्या बोलते आशीर्वाद है। मैं सिंह की तरह संयम लूंगी और सिंह की तरह काम लूंगी, वीरता से आगे बढ़ूंगी। आपके इस भावों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और एक सवाल था कि इतनी आरामदायक जिंदगी, आपके पास पैसा, परिवार, क्या कुछ नहीं है, एंजॉयमेंट, फ्रेंड्स, तो ये सब छोड़ने का विचार कैसे और क्यों आया? ये विचार, हाँ सही है आपकी बात, आज तो आरामदायक जिंदगी है, पर कल का क्या भरोसा, ये आरामदायक जिंदगी मेरी रहेगी या नहीं। मैंने देखा है रातों रात करोड़पति रोडपति बन जाते हैं, है ना? बराबर। बस ये जो संसार का सुख है ये क्षणिक है, और जो संयम में सुख है वो शाश्वत है। बस उसे प्राप्त करने के लिए मुझे संयम ही लेना। तो आपके हिसाब से संसार में दुख है, बराबर, मान लिया। तो संसार में सुख भी तो है, पर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ तो सुख भी नहीं दिखाई देता। आज भले ही आपको संयम में सुख नहीं नजर आता, पर संयम के बिना शाश्वत सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है। अगर संयम में आपको सुख नहीं नजर आता है, संयम में अगर सुख नहीं होता था, तो अपने चक्रवर्ती महाराज 6 खंड का राज्य छोड़कर संयम पद क्यों लेते हैं? संयम में साक्षात सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए तो संयम पद लेते हैं। बस इसीलिए मुझे संयम दिखा करना। अभी हमें भी हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा और संयम की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा और एक सवाल आपसे ये था कि आपको फिक्स पता है कि आप दीक्षा ले रहे हो तो आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा? मोक्ष नहीं, ये तो मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकती कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैं एग्जाम्पल के मैं आपको समझा सकती हूँ। छोटा सा बच्चा है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या उसे ऑटोमेटिकली बीकॉम डिग्री को IPS ऑफिसर बन जाएगा? क्या नहीं, उसे भी टाइम लगेगा बनने के लिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। इमीडिएटली कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ये मेरा दीक्षा लेने का एक स्टेप है कि मैं भी आगे बढ़ूँ और कभी ना कभी मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे भी सिद्धि की प्राप्ति हो। बस तो ये तो आपका एक कदम है प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए, बराबर। तो मुझे एक सवाल था कि सबके लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, कुछ बनना होता है, तो आपके लाइफ में गोल क्या है, अब क्या है, पहले क्या था? गोल मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब मैं गुंडी मैया से मिली थी। गुंडी मैया के साथ मेरा कनेक्शन हुआ था। गुंडी मैया ने मुझे धर्म के साथ कम्युनिकेशन कराया था। तब मैं इतनी समझती नहीं थी गोल एंड ऑल,
इसलिए तब तो मेरा कोई गोल नहीं, बट मैं आपको दीक्षा के बाद वाला गोल मैं आपको ज़रूर बता सकती। पर मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं एडवोकेट ज़रूर बनूँ, पर तब का तो पता नहीं, अब की बात करती हूँ आपसे। अब मेरी इच्छा है मैं खूब ज्ञान में वृद्धि करूँ, जिन शासन की प्रभाव ना करूँ और तन मन से अपनी गुणी मैया की सेवा करूँ। ऐसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपके पापा का जो भी मतलब सपना था एडवोकेट बनवाने का वो सच ही हो रहा है। आप मतलब धर्म की और आगे बढ़ेंगे और धर्म के केस लड़ेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आत्मा और मन दो अलग चीज़ है। तो आत्मा ने आपको बताया कि आपको दीक्षा लेना है कि आपके मन ने बताया? मैंने जब अपने गुंडी मैया की गुरुवाणी सुनी, उनकी अमृतवाणी सुनी, मेरे मन पर उसका प्रभाव हुआ और मेरी सोई हुई आत्मा जागी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, सूर्य का प्रकाश है वो हमेशा तेज ही रहता है, बट जब उसके ऊपर बादलों का आवरण आ जाता है तो वो प्रकाश छुप जाता है, वो ढक जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा हमेशा प्रज्वलित जगी हुई है, पर जब उसके ऊपर 8 कर्मों का आवरण आ जाता है, आवरण आने से वो जल्दी अपना ज्ञान बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए गुरुवाणी होती है, गुरुवाणी से अपनी सोई हुई आत्मा जागती है। तो हमने सही सुना कि गुरुवाणी से हमारी सोई हुई आत्मा जाग जाती है। तो हमें भी अपने जीवन में एक गुरु बनाने ही है जिससे हम भी आगे बढ़े। तो और भी ऐसे एक सवाल था कि हर इंसान मतलब चेंज हो जाता है, दीक्षा के भाव आने के पहले हमारी तरह नॉर्मल होता है, पहले एकदम हमारी तरह होता है, बाद में जैसे ही भाव आ जाता है तो वो शांत और गंभीर हो जाता है आपकी तरह। तो आप बताइए ऐसा क्यों होता है? आपके गुरु आपको ऐसे बताते हैं कि ऐसे चेंज हो जाओ या फिर कुछ? नहीं, गुरु ऐसे बताते तो नहीं है, बट वो जो सिखाते हैं हमें, हम उनके पास आध्यात्मिक अपनी वृद्धि करते हैं, अध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम अपनी वृद्धि करते हैं तो हमारे अंदर रहा हुआ ज्ञान जागृत होता है, हमारे अंदर एक गंभीरता आती है, सरलता आती है, नम्रता आती है, वो सब ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें गुरु सिर्फ अपने प्रेरणादायक होते हैं और हम खुद चेंज होते जाते हैं। तो हमारे धर्म मतलब जैन धर्म सिखाता है कि किसी को भी दुख ना पहुंचाए, कोई भी जीव हो। तो जब आप दीक्षा लोगे तो आपके मॉम डैड को कितना दुख होगा, तो उसका क्या? आपका सवाल ही गलत है। भला दुख कैसे होगा? उनको तो बहुत खुशी होगी कि मेरी बेटी जिन शासन की प्रभावना करने के लिए आगे बढ़ रही है वो वीर पथ पर आगे बढ़ रही है। हजारों में एक होता है जो ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ सके, और जब मैं इस पथ पर आगे बढ़ूंगी तो ऑब्वियसली वो मुझसे कनेक्शन तो रखेंगे, बेटी हुआ फिर मोह तो रहेगा उनको। जब मैं उस पथ पर आगे बढ़ूंगी तो कभी ना कभी वो भी तो इस धर्म से जुड़ेंगे, और किसे पता एक ना एक दिन उनके भी संयम भाव हो जाए। तो हमको यह सीख मिलती है इनसे कि हमसे कुछ हो ना हो बट किसी को भी दीक्षा के भाव आए तो हम अंतराय न पड़े, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम ना दे जिससे उनकी संयम के भावों में वृद्धि ना हो पाए। पायल बहन, क्या दीक्षा लेकर ही धर्म किया जा सकता है? घर पर रहकर भी तो साधना पॉसिबल है। अगर घर पर रहकर साधना पॉसिबल होती तो आप मेरे को आप बताइए, आप स्कूल क्यों गए? अगर घर पर रहकर भी पढ़ाई हो सकती है तो स्कूल या कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी? बस वैसे ही जब जरूरत है हमें पढ़ाई की, स्कूल कॉलेजेस में आप बोलोगे लाइक स्कूल कॉलेजेस में हमें एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाती है जो घर पे हमें सुविधा नहीं हो सकती। बस वैसे ही ये दीक्षा भी हमारा आध्यात्मिक स्कूल है जहाँ पर हम अपने संयम में रहकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने कर्मों की निजरा करते हैं, ताकि ये आशा रखे कि हम भी कभी ना कभी मोक्ष पहुंचे। कोई व्यक्ति आग के बीच में रहकर शीतलता का अनुभव कर सकता है क्या? इट्स इम्पॉसिबल। वैसे ही ये 4 कषाय रूपी संसार है, इसके बीच में रहकर साधना कैसे पॉसिबल हो सकती? हम अपना 100% नहीं दे सकते। आपको जैन फाउंडेशन की तरफ से कोई संदेश देना हो तो? संदेश मेरे लाइफ में 2 इम्पोर्टेंट चीजें हुई थी जिस कारण से मैं धर्म से जुड़ी थी। एक तो पहला, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से पाठशाला में डाला था। पाठशाला में डाला था मुझे नियमावली देते थे वहाँ पे, लाइक रात्रि भोजन क्या करना, नौकासी करनी, और उसके लिए बड़ा गिफ्ट भी रखा था उन्होंने। तो बस उस गिफ्ट को हासिल करने के लिए
उसे लेने के लिए मैं पूरे नियमावली ही भर देती थी और कभी कभी मुश्किल से टीवी भी छोड़ देती थी जो मेरी फेवरेट थी। तो मैं बस एक ही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में ज़रूर पाठशाला भेजें, क्योंकि बचपन में वो नासमझ होते हैं तो वो चले जाते हैं, बड़े होने के बाद वो अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन पाठशाला जाना तो हो ही नहीं सकता। एंड एक और एक चीज़, अपने जीवन में हमेशा एक चीज़ मतलब ट्राई ज़रूर करने से कि एटलीस्ट 1 मंथ कभी ना कभी कोई भी साधु भगवंतों के पास रहे, उनके पास जाकर एटलीस्ट 1 मंथ वो कैसे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ रहना, उनकी हम अपनी लाइफ उनके साथ एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैंने भी बस यही सोच कर ट्राई किया था कि मैं भी एक बार जाके आती हूँ वहाँ पर, लाइक मैं एडजस्ट होती हुई नहीं, बस ये पॉइंट अपने जीवन में भी ऐसे रहना चाहिए कि मैं भी एक बार जाके आऊँ, सेट हुई तो बहुत अच्छा बात है। बस ये 2 पॉइंट ही मुझे आपसे शेयर करना। तो इससे हमें पता चलता है और यही संदेश मिलता है कि पाठशाला जाना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को पाठशाला ज़रूर भेजें और अपने लाइफ में एक गुरु तो होने ही चाहिए जो हमें जीवन में आगे बढ़ाते रहे और धर्म में भी आगे बढ़ाते रहे। पायल बहन, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके खूब अच्छा लगा और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली और यह पता चला कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर मन में विश्वास हो और संकल्प हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैन फाउंडेशन की पूरी टीम और मेरी तरफ से आपका आभार।